उसने मुझे धमकी दी है यार। उसने कहा है कि वो उमर को सब कुछ बता देगा अगर मैंने एक चेरी छोड़ी तो। मतलब कि यार आखिर कौन है ये आदमी, क्यों कर रहा है ये बकवास? डेफनी 2 मिनट में जाके सेट कर दूंगा उसको। नहीं 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 नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज। पहले ही हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, अब तुम कुछ मत करना प्लीज। तो फिर कोई और रास्ता है, बताओ। नहीं यार, मैं पेशेंस नहीं जा सकती हूँ। वैसे भी मैंने उमर को बहुत ज्यादा लंबा इंतजार करवा दिया है और अब उसे जवाब देना होगा। अफसोस, वो तो मेरा कमरा तैयार करवा रहा था। अरे यार ऐसा मत करो यार। जो भी हो अब। और यास्मीन मैडम के साथ भी ऐसा करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने मुझे मौका दिया, डिजाइनर की तरह काम करने का मौका दिया मुझे, पता तो है तुम्हें। कुछ नहीं कर सकती, रहना होगा। वो कैसा है, खुश है? ठीक है, काम की भाग दौड़ में बस। काश मैं उमर को सब कुछ बता देती। देखो मैं कैसी फंस गई। मेरे रुकने से शायद मसला हल हो जाए। तुम्हें कैसे पता? ये कोई फायदा है ये सब बातें करने का? सही बात है, सही बात है। अब ये बातें करने का कोई फायदा नहीं है। मैं आज शाम को उमर से जाकर बात करूंगी। अब मैं वहां काम नहीं करूंगी, निकलना चाहती हूँ। मैं बता दूंगी कि मैं नहीं आ रही। मतलब कैसे बताऊंगी ये बात? वो बुलाना चाहता है। अब इस आदमी से मैसेज पर अपने मसले सुलझाना छोड़ दो, बहुत हो गया। अरे यार ऐसा तो नहीं कर करो, सकती मैं। तुम एक बार हिम्मत करो और उसके मुंह पर जाकर सब कुछ साफ साफ कह दो। वैसे ही उसके सामने जाकर मैं तो बिल्कुल। अरे यार देखो, मैं फिर फंस गई यार। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या तुमने कुछ खाया है? चलो ये पी लो। एक काम करो, तुम पास आ जाओ। क्या इससे बेहतर लगेगा? पक्का हो जाऊंगा सही। एक मिनट। क्या तुम अपनी तबीयत का फायदा उठाना चाह रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखा जाए तो तुम मेरी तबीयत का फायदा उठा रही हो, समझी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो और मैं रोक नहीं सकता। हाय, सो स्वीट। जानता हूं, प्यार भी है और बीमार भी हूं। एक बात कहूं, तुम अच्छे से पेश आओ मेरे साथ। सिनान, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें इस हाल में देखूंगी। हाँ सही कहा। देखो, मैं एक इंसान हूं और इंसान तो बीमार पड़ता है, इसलिए मैं बीमार हो गया। हट्टा कट्टा सिनान बीमार पड़ा है। सिनान बीमार हो गया। मजाक मत करो यार। तुम एकदम मासूम से बच्चे बन गए हो। पास आओ। वायरस लग जाएगा। नहीं लगेगा। बीमार हो तुम। और अगर लग भी जाए तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम भी मेरी तरह बीमार पड़ जाओगी। ऐसा ही है ना? सिनान, क्या तुम मुझे बहकाना चाह रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बस तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम कैसे करोगे। सच में? मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए सूप बना देती हूँ, फिर तुम दवा खा लेना। किचन में कुछ है? हाँ जरूर।
गार्डन का दरवाज़ा खुला था तो मैंने सोचा यही इंतज़ार कर लेती हूँ। अच्छा किया तुमने, अंदर आओ ना। नहीं ठीक है, यहाँ मौसम अच्छा है, यहीं बैठकर बात करते हैं। क्या तुम्हें फूल पौधे पसंद नहीं हैं? मुझे नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड को। अच्छा देखो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, उस गांव के लिए ये जगह परफेक्ट रहेगी मेरे ख्याल से। फैमिली के लिए, बड़ों के लिए और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। देखो इतनी बड़ी लाइब्रेरी भी है, इसमें जिम, पार्क्स और उसके अलावा भी चीज़ें बन सकती हैं। शायद कल्चरल सेंटर। हाँ ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। गुंजाइश क्या है, कितने बच्चे होंगे वैसे? मैं तो 120 का जहन बनाकर बैठी थी, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। नहीं ठीक है, 120 ठीक है मेरे ख्याल से। वो वहाँ पे पता था। हम 120 कह रहे थे, है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये हमारा बजट है, हमें इतना पैसा तो चाहिए ही होगा। मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल है, पर हमें करना तो है ना। अगर मीडिया का काम हो जाए तो कोई मसला नहीं आएगा। सारा मीडिया। क्या तुम्हारे ऐसे कनेक्शंस हैं? संभाल लूंगा। तो ठीक है, कल से हम काम शुरू करते हैं। नहीं, कल नहीं। क्यों? माफ करना, मैंने तुम्हारे जरूरी काम में दखल दिया। मेरा मतलब कल नहीं हो सकता। ठीक है, मैं समझ गई। जब तुम चाहो, जब भी फ्री हो, कर लेना। मैं आती हूँ। यास्मीन, जरा मुझे पानी देना। सिनान, ये सब कौन लाया है? कौन लेके आया है ये सब कुछ यहाँ? कुछ जानने वालों ने। ये जानने वाले कौन है? जानने वाले कौन? लड़कियां सूप लाती हैं सिनान, मैं इतना तो जानती हूँ। कैसे? तुम क्यों नहीं लेकर आई फिर? क्योंकि मैं तुम पर लाइन नहीं मारना चाहती। यखनी लाने का मतलब वो तुम पर लाइन मार रहा है। वैसे तुम मुझ पर लाइन मार सकती हो, मुझे अच्छा लगेगा। बात मत बदलो। अच्छा ठीक है, ये सूप ईजे लाई थी। कौन? ईजे? ईजे। वो यहाँ से गुजर रही थी तो लेकर आ गई। और दूसरा? सूदे। ओह, बता दिया मैंने। सूदे लाई? हाँ। पता है किसके साथ बुरा हुआ? मेरे साथ। मैंने सोचा तुम्हारे पास आ जाती हूँ, लेकिन आने वाले तो आ चुके। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ हाँ, सिनान सर के लिए लड़कियों की लाइन लगी है और मुझे पता ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है यास्मीन, तुमने सूप नहीं बनाया तो क्या हुआ, तुम लाइन में भी नहीं सिनान। हो। और अगर होगी भी तो सबसे आगे होगी। सिनान, अरे अब इस तरह से बात को मत बढ़ाओ। कौन लाया है, क्यों लेकर आया है, क्या फर्क पड़ता है? देखो, मुझे बस तुमसे मतलब है। अफसोस है। मैं चलती हूँ। यास्मीन, 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 रुक तो जाओ। तुम बहुत दिलचस्प हो। हाय, कोरिश पता नहीं क्या कर रहा होगा। मेरी जान के सब पीछे पड़ गए हैं। पता नहीं क्या होगा नजमी। बहुत फिक्र हो रही है मुझे उसकी। और दूसरी बात ये कि काफी दिनों से मैं उससे मिली भी नहीं हूँ, यहाँ तक कि बात भी नहीं हुई मेरी उससे। अच्छा। हाँ ना, ये बताओ नजमी, वो क्या कर रहा था? क्या बात हुई उससे तुम्हारी? ठीक है नरमीन, बताता हूँ। कोरे ठीक नहीं है, डिप्रेस्ड है। उसको भी उम्र की तरह तकलीफ हुई है, जो अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा ऐसा है क्या? बात की तुमने? उमर ने क्या कहा? कैसे होगी बात? मैं भी कोरे के पास से आ रहा हूँ और सिनान भी बीमार है।
लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उनके बीच कॉम्प्रोमाइज करवा दूंगा। हाय, सही कह रहे हो नजमी तुम। बस नीयत बुरी नहीं होनी चाहिए, आखिर हम सब फैमिली ही तो है ना। ये सब तो चलता रहता है। नरमीन, पहली बार तुमने कोई अच्छी बात की है, बहुत खूब। अरे मैं तो हमेशा सही सही बातें करती हूँ। अच्छा मेरी तरफ तो देखो ना, ये काम कल कर लेंगे, नाराजगी खत्म करो। नरमीन, आखिर तुम्हें किस बात की जल्दी है? क्योंकि हम कोरिश से मोहब्बत करते हैं नजमी। ठीक है, लेकिन ये काम कल नहीं हो सकता। हाँ सही कह रहे हो तुम, तो फिर उसके अगले दिन कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। हाय मेरी जान, मेरी तरफ तो देखो, बस तुम कल ज्यादा परेशान नहीं हो जाना, ठीक है ना डार्लिंग? मेरे बस में नहीं है, क्या करूं? मेरे बस में है। अरे कैसे बताऊं, मुझे तुम दोनों से बहुत प्यार है। खड़े हो। हाय, काश उमर भी यहाँ पे होता, जैतून की आंखों वाला, मैं उसे भी प्यार करती। नरमीन, तुम मेरे पास हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे भी बहुत खुशी होती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरे पास हो। साल का सबसे अच्छा जोड़ा। हेलो, वो इस्माइल कार में इंतजार कर रहा है, उसके लिए। क्या हुआ डेफने, आओ ना। इस्माइल को भी कह दो इंतजार ना करे। नहीं, इंतजार कर रहा है वो। मैं बस एक बात करके तुमसे फिर चली जाऊंगी। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। मेरे ख्याल से तुम्हें अंदर आके बैठने में कोई मसला नहीं है। हाँ, बैठ तो सकती हूँ। उमर, मैं एक बात करना चाहती हूँ। क्या? पैशंस में नहीं काम कर सकती, मतलब मैं अभी काम नहीं छोड़ सकती वहां से। प्लीज गुस्सा मत करना, तो मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैं बिल्कुल अभी काम नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अभी मैंने ज्वाइन किया है। मतलब मैं धोखा नहीं दे सकती उनको, ये ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल होना चाहती हूँ, लेकिन मैं, समझ रहे हो ना, फिल वक्त चेरी बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है डेफने, तुम जो चाहो वो करो। बस इतना ही? और क्या कहूँ, ये तुम्हारा अपना फैसला है, जिसमें तुम खुश हो। क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? वैसे भी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस बारे में। मैं कुछ और सोच रहा हूँ। तो फिर क्या मैं कुछ और कह सकती हूँ? कल तुम अब पैशन नहीं आ रही हो, मतलब? नहीं आ रही हूँ। तुमने कल का क्या कहा? कुछ नहीं, इतना जरूरी नहीं था। इस्माइल इंतजार कर रहा है। हाँ ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। सही है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैसा रहा? शायद उसे तकलीफ हुई, मतलब अजीब सा था। तुमने समझा दिया? हाँ, लेकिन ट्राम्बा के बारे में नहीं बताया। यार मैंने बहुत कम बताया ना। अरे यार डेफनी, ये किस तरह बात की तुमने? कल फिर से जाना और ठीक से बात करना। आज तुम्हारा बात करने का फायदा ही क्या हुआ? और कल फिर से जाना और तरीके से सब समझा देना। देखो यार, एक तो उसे देखकर ना समझ में नहीं आती कि बात क्या करने के लिए आई थी। ठीक है चलो। कल जाना फिर से और ठीक तरह से बात करना। हाँ ठीक है, अब चलो।
यार डैफ्नी, आखिर तुम इन मसलों में कब तक फंसी रहोगी? हाँ, कब जान छूटेगी? भंवर बन गया है भंवर। मैं जितना ज्यादा भागने की कोशिश कर रही हूँ उतना ही फंस रही हूँ, और सब कुछ जानने के बावजूद भी चुप रहना पड़ रहा है मुझे। और वो ट्रॉम्बा, हाँ, उसे चेक के बारे में कैसे पता चला? जरूर सूदे नहीं बताया होगा। हाँ, क्या वो चुड़ैल जानती थी तुम्हारे बारे में? हाँ जानती है, मतलब, लेकिन ट्राम्बा नहीं जानता है। उमर को भी नहीं पता? हाँ, उमर नहीं, मगर फिकरत जानती है। लेकिन फिकरत को तो नहीं पता ना कि वो शहजादा उमर ही है। हाँ, तुम क्या जानती हो? मुझे क्या पता यार, जितना जानती हूँ ना बस उतना ही काफी है। मैं तो ना कुछ वक्त में सबको बताना ही शुरू कर दूंगी, देखना। ज्यादा जानना बहुत मुश्किल है तुम्हारा मतलब? हाय, मैं कह रही हूँ कि ऐसा करते हैं कि अभी ना सो जाते हैं, कसम से बहुत ज्यादा नींद आ रही है। सोचे? ठीक है। मुझे दो। शुक्रिया मेरी जान। चलो अब तुम सो जाओ। तुम बस आराम करो और टेंशन ना लो, ठीक है? गुड नाइट। तुम्हें भी। आराम करो। ठीक है यार, संभाल लूंगी, मैं संभाल लूंगी। हाँ, अरे आप आ गई? जुबैर, मैं यहाँ पर इंटरनेट चेक कर रहा था। उमर सर बोल के गए थे कि यहाँ का इंटरनेट चेक कर लेना। क्या मतलब? उमर भाई ने कहा था कि यहाँ का इंटरनेट चेक कर लो। हाँ नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही। तो फिर आप क्या कह रही हैं? उमर सर ने मुझे कहा था कि जाके मेरे कमरे का नेट चेक कर लेना। हो सकता है कि वो आज आ जाए, हो सकता है कि नहीं आए, लेकिन इस बात का मुझे पक्का पता नहीं। हाँ, क्या आएंगे? यही तो कह रहा हूँ कि मुझे भी पक्का नहीं पता कि वो आएंगे या नहीं। हाय जुबैर, कसम से 2 मिनट में ना तुमने बेहोशी वाली हालत कर दी है मेरी यार। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो संडे के दिन अपने घर से ही काम करते हैं। पता है उन्होंने कल मुझे अपने घर पर बुलाया था। इतना कोई प्यारा घर बना हुआ है डैफ्नी, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, हर चीज इतनी खूबसूरत है। मैंने तो सोचा कि मैं अपना घर भी ऐसे ही बनवाऊंगा। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ। तुम कैसे जानती हो? देखो जुबैर, अब तुम ना बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो, समझ रहे हो तुम? अरे खैर ठीक है, मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। अरे नहीं डैफ्नी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। एक राज की बात है, लेकिन ये हमारे दरमियान ही रहे। वैसे मैंने एक चीज़ नोट की है, जहाँ तक मेरे ख्याल है तुमने भी उस चीज़ को नोट तो किया ही होगा। मैंने अक्सर ये नोट किया है कि तुम उमर सर को देखती हो, उमर सर तुम्हें देखते हैं, फिर तुम उमर सर को देखती हो, फिर मैंने सोचा कि शायद। बता भी दो भाई। अच्छा, बताता हूँ। मुझे सच में ऐसा लगता है कि तुम्हें उमर सर बहुत पसंद करते हैं और तुम भी उन्हें करती हो। मेरी जान, हाँ मुझे ना काम है, ठीक है, हटो। हाँ ठीक है, जाओ। देखा, मैंने कहा था ना कि लड़की शर्मा के चली जाएगी। नजमी सर, नजमी सर, हाय, यहाँ भी नहीं आए। हाँ ओजी, हाँ कैसी हो डैफ्नी? कैसे हो? ठीक। नजमी सर कहाँ है? वो शायद आज नहीं आएंगे। अल्लाह अल्लाह, क्या हो रहा है यार? ठीक है, चलो शुक्रिया, खुदा हाफिज। ओके बाय। मुझे डर लग रहा है यार अब तो। हाय, बहुत ज्यादा नाराज है, मुझे तो ये लग रहा है फोन नहीं उठा रहा। दारिया, दारिया। डैफ्नी, मैं बस तुम्हें ही ढूंढ रही थी। अच्छा ये बताओ, उमर सर कब आएंगे? जरा स्केड्यूल देखकर बता दोगी? शेड्यूल देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज वो नहीं आएंगे। क्यों? क्या तुम नहीं जानती हो? क्या? उमर सर 15 मार्च को ऑफिस नहीं आते हैं। हाँ ये कहो ना, मुझे पता है वो नहीं आते हैं। हाँ पता तो है यार। अरे मुझे कैसे पता कि वो 15 मार्च को नहीं आते? मैं क्या पिछले साल थी जो मुझे ये सब मालूम होगा? वेटर थी?
डैफ्नी तुम ये क्या कह रही हो? हाय ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, जाओ जो काम करना है ना कर लो, निकलो। पता नहीं क्यों हर कोई इतना बदल गया है। बेवकूफ, कितना भोला लग रहा था। यास्मीन यास्मीन होश में आ जाओ। मतलब कि सिर्फ तुम्हारा साथ प्यारा नहीं है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? ऐसे इंसान को प्यार करना कितना मुश्किल है जिसे हर कोई चाहता हो। उफ! क्या बात है, दीवारों से बातें कर रही हो? क्या हुआ? क्या बात है, कोई मसला है? आज तो सुबह से गुस्से में हूँ। कुछ नहीं हुआ है सुदे, मैं बाहर से होकर आती हूँ, एक कप कॉफी पीकर आती हूँ, अच्छा लगेगा, ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाऊं। मैं ब्रेक पर हूँ। अरे या अल्लाह, इसे अचानक क्या हो गया? सुदे, आज उमर क्यों नहीं आया है? शायद आज 15 मार्च होगी। क्या 15 मार्च? तुम्हारे खानदान की छुट्टी होती क्या? अच्छा, क्या तुम नहीं जानती? क्या? अगर तुम्हें उमर ने नहीं बताया तो मैं भी नहीं बताऊंगी, खुद बताएगा वो। बाय। अब ये क्या है भाई? अरे मिस यास्मीन, कैसी हैं आप? हाँ बहुत शुक्रिया तुम्हारा, काम की भागदौड़ की वजह से वैसे बहुत आपके मसरूफ बाल हूँ। फिर से बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने सोचा स्टाइल चेंज कर लूं, बाहर का मौसम आ रहा है। वैसे अच्छे लग रहे हैं, शुक्रिया आपका। आपका भी। हाँ भाई, मजे आ रहे हैं। ओह सिनान साहब, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए माशाल्लाह, एक ही दिन में परफेक्ट हो गए। कौन से सूप से हुआ वैसे? तुम्हारी बातों से। तो तुमने मुझे बातें सुनाने के लिए लिस्ट बना रखी है कि जब मैं आऊंगा तो मुझे सुनाओगी। थोड़ा साइड पे हो ताकि मैं कॉफी ले सकूं। तो अब क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्योंकि मैं तो अब सेहतमंद हो चुका हूँ। ठीक हो या ना हो, बेटर हो, मुझे इससे क्या। किसने ख्याल रखा जो तुम ठीक हो गए बिल्कुल। वैसे मेरे जाने के बाद सिनान साहब का ख्याल रखने की बारी किसकी थी वैसे? किसकी थी? किसने मेरा ख्याल रखा? बताओगी? सिनान मत बताओ, वैसे भी कहाँ तक गिनवाओगे तुम? वैसे तुम इतनी खूबसूरती से अपनी बातें क्यों छुपा रही हो? तुम जेलिस हो रही हो ना? जब कोई इंसान आपको प्यार करता है ना तो वो ऐसे ही रिएक्ट करता है। क्या वो मैं हूँ? हाँ तो मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ, तुम हो। वो समझ दिलाओ मुझे, तुम्हारा जादू मुझ पर नहीं चलने वाला। तुम हर लड़की से एक जैसी बात करते हो, बेवकूफ। अरे मैं सच कह रहा हूँ तुमसे, देख लिया। यकीन करो मेरा। हाँ, और मैं फौरन मान गई, बच्चों की तरह। देखो तुम मुझे बहुत परेशान कर रही हो, मैं अभी पूरी तरह से सही नहीं हुआ, मैं अभी भी बीमार हूँ, समझी तुम? वैसे एक बात कहूँ मैं तुमसे, अगर आज शाम तुम मेरे घर पर आओ तो तुम्हें देखते ही मैं बिल्कुल सेहतमंद हो जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। वैसे तुम भी यही चाहती हो, तुम्हारी आंखों की चमक बता रही है, सही कहा ना? तुम्हारे घर पर हर तरह का सूप है सिनान, जाओ वही पियो और परेशान ना करो। हटो। यास्मीन, तुम मेरे साथ इस तरह से क्यों करती हो? इस तरह करोगी तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अगर तुम ये बात समझ सको तो। मैं जा रही हूँ। यास्मीन, क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो? नहीं, मैंने कहा मैं जा रही हूँ। अरे ये कौन है इस वक्त? हाय, मैं देखता हूँ कहीं नजमुल साहब यहीं मुझसे मिलने ना आ गए हो। हाँ हाँ, नजमी को काम है ना तो वही आया होगा। देखने तो दो। हाय, कौन आया है कुरैश? यास्मीन। नरमीन मैडम, क्या आप भी यहाँ हैं? हाँ, मुश्किल वक्त में अपने कुरैश का साथ देने आई हूँ। क्या इत्तेफाक है, मैं भी आई हूँ। हाँ, तुम्हारे बारे में तो मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ। मेरे बारे में?
हाँ, तुम्हारे बारे में हम तुम्हारे बारे में बहुत सारी बुराइयां कर रहे थे। खैर, अब तुम आ ही गई हो तो बैठो। खैर, जैसा चल रहा है चलने दो। हाय, अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, बर्बाद हो गया मैं। चलो बैठो। सिनान और बाकियों ने गुस्से में फैसला लिया। तुम उनके इतने पुराने दोस्त हो, अपने काम में सबसे ज्यादा अच्छे हो, वो कैसे तुम्हें काम से निकाल सकते हैं? अरे चुप, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा खासा मैं कंपनी में काम कर रहा था, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मुझे निकलवा दिया कंपनी से। अब खुश हो तुम? देखो, मैं साइड नहीं ले रही हूँ और ना ही मुझे इन मामलात में कोई दिलचस्पी है, लेकिन तुमने अपने फितने फसाद से अपने पुराने दोस्तों को दुश्मन बना लिया अपना। मेरी क्या गलती है मेरी जान? और तुमने मेरे कोरिश को बेवकूफ बनाया। दूसरों के कामों में दखल देने की आदत तुम्हारी जाएगी नहीं। तुमसे क्या मतलब, लेकिन तुम्हारी ये शैतानी आदत कभी जा ही नहीं सकती। हाँ मेरी जान, मेरा दिमाग खराब कर दिया इसने। अरे, असल में तुम दोनों ही ऐसे हो। मैं तो कभी लोगों के कामों में दखल देती ही नहीं हूँ, लोगों को भटकाती नहीं हूँ। मैं जिसको जो करना होता है उसको करने देती हूँ, अपने फैसले उन पे नहीं थोपती। बताओ ना कोरेश, मैं सही कह रही हूँ या नहीं? बिल्कुल सही कह रही हो। हाय, वो क्या दिन था जो मैं तुम्हारी बातों के अंदर आ गया। वो तो मेरी जान, तुमने सही टाइम पे आकर बचा लिया, वरना मैं अपनी जान देता था। पता है, मैं अपनी जान दे देता कसम से। पर नहीं, मैं एक बहुत मजबूत किस्म का आदमी हूँ। मेरे जैसा दिल वाला यहाँ पे कोई भी नहीं। तालियां। हाय हाय, असल में तुमने जाकर सिनान को बेच दिया, नहीं बेचना चाहिए था। फिर ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम नहीं होती तो ये सब कुछ नहीं होता। संभल कर बोलो, अगर फिर से कुछ हुआ तो तुम आओगी दोबारा मेरे पास ही कोरिश? मैं तुम्हारे पास क्यों आऊंगा? मेरा नाम कोरे है, कोरे। मुझे कोई भी आराम से नौकरी दे सकता है। जब कहीं भी कोई काम नहीं मिलेगा ना, फिर देखेंगे दोबारा क्या करोगे तुम कोरिश। शैतान, शैतान, काली जबान की औरत हो तुम। शक्ल अच्छी नहीं तो कम से कम बात तो अच्छी करो। लड़की देख रही हो ये क्या बोल रही है? मैं बताता हूँ मैं तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूंगी, बाल नोच दूंगी मैं तुम्हारे। बिल्कुल पागल हो तुम, पागल हो। हटो 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 हटो, आई छोड़ो, मार डालूंगी। छोड़ मेरे बाल, छोड़ कोरेश, ये ऐसे नहीं मानेगी। खैर जाओ, रुको, मैं भी आती हूँ। लगता है इसको सुधारना ही पड़ेगा। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचा लो। ये मेरे बाल नोच रही है। वो मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करता? मैं बर्बाद हो गया, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। कुछ पता नहीं होता वक्त का इंसान को कब क्या हो जाए। हाय, हर किसी का एक मसला है यहाँ। हाय, सब मिलके मेरे मसले पे तवज्जो दो। मेरा मसला इस वक्त सबसे बड़ा है, मैं बर्बाद हो गया। हाय कोरिश, या अल्लाह, तूने यही दिन दिखाना था क्या मुझे? इस उम्र में मेरी जवानी मुझे कहीं का नहीं पड़ा। मैं पागल हो जाऊंगा, पागल।
करो अहमद, बस करो। देखो कितनी अच्छी बर्फबारी हो रही है। उमर, मेरे साथ चलो बेटा। तुम सुन रहे हो ना? देखो कितनी अच्छी आवाज़ें हैं। देखो, सुना तुमने? कितनी अच्छी पानी की बूंदें गिर रही हैं। इससे ज़्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं। मैं भी ऐसा सोचता हूँ माँ। उमर, उमर आओ ना, नहाते हैं। जल्दी आओ बेटा। ओहो, ये क्या कर लिया? देखो कितने गंदे हो गए हो। आपको बुरा लगा मम्मा? मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकती मेरी जान। आ जाओ, आ जाओ। आओ मेरी मदद करो मेरे बेटे। तुम्हें क्या पता कि कितना दर्दनाक होता है। मैं भी किसी और की बात कर रही थी। क्यों मम्मा? उनके पास उनकी मम्मा नहीं है हेल्प करने के लिए? वो कहीं खो गए इन जंगलात में। इस दुनिया में सब खो जाते हैं। आओ, तुम मेरे पास आओ। आपको बुरा लग रहा है ना मम्मी? मुझे पता है। तुम बहुत अच्छे हो मेरे बच्चे। तुम हमेशा ऐसे ही रहना, ऐसे ही हमेशा। आफरीन हो तुम। Ardımdan ısık çağlar. Ah kavaklar, ah kavaklar, acı düştü peşime. Ah kavaklar, ah kavaklar, ardımdan ısık çağlar. बहुत शुक्रिया आदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी दोस्त से बात करती हूँ, वो आमने सामने आपसे बात कर लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बात सुनो, इस बार हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा? बच्चों का गांव। हमें एक ज़मीन चाहिए थी, जब उन्हें पता चला कि अच्छे काम के लिए चाहिए तो उन्होंने कीमत कम कर दी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, उमर भी बहुत खुश होगा। मुझे जाकर उसे खुद बताना होगा, लेकिन उसने कहा था वो मसरूफ़ है। अच्छा तो ठीक है, थोड़ा इंतज़ार कर लो, शाम को चली जाना। ये ठीक है। क्या हुआ है दारिया? वो मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैं तो खुद आ रही थी। हाँ ठीक है ना, मैं आ गई, जो कहना है कहो। उमर सर ये कमरा तुम्हें दे रहे हैं। पहले तुम्हारा नाम लिखने के लिए कहा, फिर कहा शायद नाम बदल सकता है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या नाम बदल रही हो तुम? डेफनी अच्छा नाम है। तुम्हें नहीं पसंद तो मुझे दे दो। हाँ, अरे नहीं, इसलिए नहीं कहा होगा। मेरी जान।
है, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी शायद। यार तुम अपना नाम बदल रही हो या नहीं, आ रही हो या नहीं, समझ नहीं आ रहा। क्या लिखवाऊं? कुछ कहो डेफनी। अरे ये भूल जाओ ना। ये बताओ 15 मार्च को क्या है? तारीख? अरे वो नहीं पूछ रही, उम्र का पूछ रही हूँ मैं। क्या बताऊं? मुझे भी नहीं मालूम। मुझे कैसे पता होगा? कहा ना, नहीं पता। कौन जानता होगा यार 15 मार्च का सीन। डेफनी, मेरे साथ आओ। आओ। अरे सिनान सर, आप ही कुछ बता देना यार, आपको तो सच में पता होगा 15 मार्च को क्या होता है। सुनो डेफनी, आज 15 मार्च है। अरे हाँ, वो तो मुझे पता है। 15 मार्च को उमर की मदर की डेथ एनिवर्सरी होती है। आज पूरे 11 साल गुजर चुके हैं उमर की वालदा के इंतकाल को। मैं नाराज नहीं हो सकती। तो अब उमर कहाँ है? मैं नहीं जानता, किसी को नहीं पता। आज के दिन वो ऑफिस नहीं आता और ना ही किसी का फोन उठाता है। 6 बजे तक घर नहीं आता, इतना ही पता है मुझे। लेकिन 6 बजे आ जाएगा ना? हाँ, और लाइट्स बंद करके बैठ जाता है। कभी कभी मैं चला जाता हूँ, लेकिन वो ज्यादा बात नहीं करता। अंधेरे में बैठा रहता है और सो जाता है। बेचारा, कितनी तकलीफ होती होगी उसे। मुझे लगा था कि उसने सब कुछ तुम्हें बता दिया होगा। मेरे ख्याल से वो बताएगा। आजकल थोड़ा सा मसला चल रहा है। कैसा मसला? मैंने तुम लोगों की शादी के बारे में सुना था, लेकिन मुबारकबाद नहीं दे सका। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत खुशी हुई है मुझे। हाँ, उस मामले में कोई मसला नहीं है। मतलब वो मामला खत्म हो चुका है। मैंने किसी तरह करके कर्ज अदा कर दिया है। अच्छा, तुमने वाकई में कर्ज उतार दिया है? एक मिनट, क्या ये सब कुछ उमर को पता है? नहीं बताया। वो बस अभी राज है। ये बोझ अब भी है मुझ पर। मैं नहीं बता सकती सिनान सर। सब जानते हैं ये बात, बस उसके अलावा। वो टूट जाएगा। और आप तो जानते हैं ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है। आप, नरमीन मैडम, कोरे सर, नजमी साहब, मैं अपना बोझ कम करने के लिए उमर को इतनी बड़ी तकलीफ बिल्कुल भी नहीं दे सकती हूँ। जरा सोचें आप, वो टूट जाएगा। और मैं उमर को बिल्कुल भी नहीं खो सकती। मैं ये नहीं कर सकती सिनान सर। चलो आओ उमर, चल के थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। ठीक है। इस साल चनार के दरख्त और भी खूबसूरत लग रहे हैं। कादिर ने अच्छी देखभाल की है। चाचा जान, कोरे को रुकने का कह दें, ठीक है?
डेफने, मुझे लगा मुझे यहाँ होना चाहिए। मैं जानती हूँ कि आज का दिन तुम्हारे लिए कितना अहम है और क्या अहमियत रखता है। आज के बाद से मैं तुम्हारे लिए हमेशा रोल बना के लाया करूंगी। 15 मार्च को हम लोग साथ बैठकर खाया करेंगे। फिर तुम मुझे अपनी अम्मी के बारे में बताया करोगे, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि तुम मुझे पहले बता चुके हो। खट्टी मीठी हम सारी बातें किया करेंगे। मैं आकर तुम्हें पुरसुकून कर दिया करूंगी। और फिर हम सो जाएंगे एक दूसरे की बाहों में। जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हारे पास मैं होंगी, क्योंकि आज के बाद हम अकेले नहीं हैं। मैं हूं तुम्हारे पास और हमेशा हमेशा रहूंगी। हंसते हुए रोते हुए तुम्हारा हाथ थामूंगी हमेशा, और कभी भी नहीं छोड़ूंगी।